हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 36 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 35 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 36 को, ठीक है। तो इसमें टोटल जो हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 से 31 किस तरह से बना है, फिर 31 से 161 और 161 से 811 जो है किस तरह से बना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 से 31 किस तरह से बना होगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 का क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 5 को अगर हम लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 25। अब 25 में हम लोग क्या करते हैं, अगर 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिर 31 से 161 कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 31 में हम लोग क्या करेंगे, 31 में क्या करेंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 31 में हम लोग जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, 5 इसमें 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 31 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 161। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिर 161 से 811 किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 161 में हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम लोग 6 को जोड़ेंगे। तो 161 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 805 होगा, और उसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 811 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 811 हो जाएगा। तो हम लोग 811 लिख लिए। फिर 811 से अगला क्या होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर 811 में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई 5 आप प्लस क्या करते हैं 6 करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 811 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4055 हो जाएगा। उसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4061 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4061। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4061। और 4061 जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 4061 जो हमें ऑप्शन नंबर वो डी में दे रखा है। किस में है, डी में। तो ऑप्शन डी जो हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से इसमें से चिन्हों को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण को सही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये समीकरण दिया है, इसमें से हम लोग कौन सा ऐसा 2 चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि क्या हो जाएगा, समीकरण जो है वह बन जाएगा सही तरह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या है माइनस। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, और जहाँ माइनस है वहाँ हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ से लॉजिक लगाएंगे क्या, देखिए अगर हम लोग क्या 25 को अगर 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, जिसको हम लोग सॉल्व करके 26 नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हमारा ये पहला जो है गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो हमारा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि माइनस और भाग को देखना है। ठीक है, तो जहाँ पे भाग है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जहाँ माइनस वहाँ हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग देख रहे हैं क्या 25 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 25 में अगर 95 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो दशमलव में भी यहाँ हमारा जो है वो आंसर नहीं निकल सकता है, क्योंकि हमें निकालना है कितना, पूरा निकालना है 26 में। तो यहाँ दशमलव में आ रहा है तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है वह क्या हो जाएगा, बी भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी में जो हमारा कट गया। चलिए अब ऑप्शन तीसरा देखते हैं। ऑप्शन तीसरा में क्या है, प्लस और माइनस को देखना है। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस को देखेंगे। देखिए प्लस के जब हम लोग क्या करें, सॉरी प्लस और गुना है। ठीक है, तो देखिए प्लस जहाँ है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुना लिख दिए, और जहाँ पे क्या है, जहाँ पे गुना है वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 192 है, तो 192 अब 192 है, तो हम 192 लिख दिए। अब बट्टा में कितना हो गया 16, भाग में है। अब यहाँ गुना हो गया है तो हम क्या लिखेंगे, गुना 8। अब यहाँ प्लस हो जाएगा 25, अब माइनस हो जाएगा कितना 95। कितना आ जाएगा 95।
5, तो हम यहाँ करते हैं 95 लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको काटते हैं, जो कटने वाला उसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। देखिए 16 से अगर हम लोग 192 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो देखिए 16 से इसको हम काटते हैं, सॉरी 2 से पहले काट दें। देखिए 8 से काटेंगे, 8 दूनी कितना हो गया 16, कितना हो गया। अब फिर 2 से हम लोग क्या करते हैं 192 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 और एक इधर गया, 2 6 12, यानी कितना होगा 96। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 96 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कितना होगा 25 और माइनस कितना होगा 95। देखिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं क्या 96 और यहाँ 95, अगर इसको घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 1 बचेगा और +1 और +25 तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 26। देखिए और यहाँ पे भी 26 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा आप लोगों को वीडियो किस तरह से अच्छा लग रहा है कि नहीं लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विषम अक्षर संख्या समूह को चयन कीजिए। इसमें बताना है हमें विषम इसमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है किसी न किसी तरह से समान होगा और चौथा जो है वह एक जो है इसमें क्या होगा, वह विषम होगा, जो समान नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या 5 से 128 किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 500 128 किस तरह से बनाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं 5 का अगर हम लोग क्या करते हैं क्यू कर देते हैं, क्या करते हैं 5 का क्यू, अब प्लस का क्या करेंगे अगर 3 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 का क्यू कितना होता है 125, 125 में हम लोग क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, तो 128 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग 3 से क्या बनाना 30 बनाना। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं 3 का क्या करते हैं क्यू कर देते हैं, 3 का क्यू अब प्लस फिर क्या करेंगे 3 करेंगे, तो 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है, और 27 में हम लोग क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 भी हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्या ऑप्शन डी को देखेंगे। देखिए 1 का क्यू करेंगे, क्या करेंगे 1 का क्यू, अब प्लस का क्या करेंगे हम लोग 1 का क्यू करेंगे, अब प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 करेंगे, क्या करेंगे 3, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे भी 4 आ जा रहा है और यहाँ पे 4 दिया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ सी ऑप्शन है, अगर सी को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो देखिए 7 का क्यू करेंगे, क्या करेंगे 7 का क्यू, आप प्लस क्या करेंगे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 का क्यू जो हो जाता है वो हो जाता है कितना 343, कितना हो जाएगा 343 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 346, लेकिन यहाँ पे दिया कितना 352, तो ऑप्शन जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है सी जो है इसमें विषम हो जाएगा, यानी कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन है, यदि कैब को 75 DIP को 52 लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में फ्लाई को जो है कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कैब, क्या लिखा है CA और B, क्या लिखा है CAB, तो कैब को क्या लिखा गया 75, तो 75 जो है इसको किस तरह से लिखा गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सी का अपोजिट लिख देते हैं, तो सी का अपोजिट होता है कितना एक्स होता है, तो एक्स लिख दिए। ए का अपोजिट होता है जेड, तो हम लोग क्या किए जेड को लिख दिए, और बी का अपोजिट होता है क्या वाई लिख दिए। ठीक है, अब सभी को क्या करेंगे हम लोग सभी का क्या करेंगे नंबर लिख देंगे। देखिए एक्स जो आता है वो 24 नंबर पे आता है, तो हम क्या करते हैं 24 लिख दिए। जेड आता है कितना 26 नंबर पे, तो 26 लिख दिए। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे, और वाई आता है 25 में 25 को जोड़ देंगे। देखिए सभी को जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है, तो सभी को जोड़ने के बाद आ रहा है 75, कितना आ रहा है 75। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो सभी को जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है, देखिए सभी को जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है डीप। ठीक है, क्या लिखा है डीप, तो हम क्या करते हैं डीप को लिख देते हैं। देखिए DI और P, देखिए डिप लिखा है तो डिप का हम क्या करते हैं अपोजिट लिखते हैं। देखिए डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो डी का अपोजिट हो जाएगा डब्लू, क्या हो जाएगा डब्लू हो जाएगा, डब्लू लिख दिए। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आई का अपोजिट हो जाएगा आर, तो आर लिख दिए। पी का अपोजिट हो जाएगा के, तो के लिख दिए। ठीक है, अब इस सभी का क्या करेंगे नंबर लिखेंगे। तो देखिए डब्लू आता है 23 नंबर पे, कितना नंबर पे आता है 23 नंबर पे, 23 लिख दिए। प्लस आर आता है वो 18 नंबर पे आता है, तो 18 लिख दिए। और के आता है 11 नंबर पे, तो 11 लिख दिए। और सभी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 52, कितना आ जाएगा 52।
इसी तरह से हम लोग किसका निकालना है, फ्लाई का निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लाई का लिख लेते हैं। तो देखिए एफ़ जो है यहाँ फ्लाई लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, चलिए एफ़ एल और वाई, ठीक है। और एफ़ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एफ़ का अपोजिट हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, और वाई का अपोजिट हो जाएगा बी, ठीक है। बी लिख दिए। अच्छा चलिए सभी का क्या करते हैं, लेटर का नंबर लिख देते हैं, ठीक है। सभी लेटर का क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं। तो यू आता है 21 नंबर पे, तो 21 लिख दिए। अब प्लस ओ आता है 15 नंबर 15, अब प्लस बी आता है 2 नंबर पे 2। सभी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए तो सभी को जोड़ने के बाद हमें आ रहा है कितना, 5 3 8, यानी कि 38 आ रहा है। कितना आ रहा है, 38। और 38 जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 38 जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी जो हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसमें ए बी सी डी ई और एफ जो है 6 मित्र जो है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है मेज के केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है, इस सब को बताना है। इसमें बी सी और ई एक निकटवर्ती पड़ोसी है, ए एफ और डी का निकटवर्ती पड़ोसी है, एफ सी के निकटवर्ती बाएं बैठा है, तो ए और ई के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक जो है सर्कल बनाएंगे, 2 स्टेटमेंट में इसमें बनाएंगे हम लोग, ठीक है। 2 स्टेटमेंट से बनाएंगे तो ये क्वेश्चन जो आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, 2 स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो चलिए 2 स्टेटमेंट इसको हम बनाएंगे, उसके बाद हम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस तरह से जब 6 बैठा है तो आप लोग इस तरह से बना दीजिए, इस तरह से आमने सामने, और एक इस तरह से, और एक जो है इस तरह से। चलिए 6 बना दिए। इसी तरह से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी इसी तरह से सेम जो है इसी तरह से हम लोग बैठा देते हैं 6 को। चलिए 6 हो गया। वह केंद्र की ओर जो है मुंह करके बैठे हैं, किसके ओर, केंद्र की ओर जो है सभी लोग मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी कि इस तरह से जो है वो अंदर की ओर सभी मुंह करके बैठे हुए हैं। 6 आदमी हैं, यानी 6 मित्र, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए बी सी और ई का निकटवर्ती है। बी जो है वह सी और ई का निकटवर्ती है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को यहाँ बना देंगे, ठीक है, ठीक है। बी यहाँ बना दिए, और सी को यहाँ बना देते हैं, और ई को यहाँ बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट लेंगे, बी को अगर यहाँ हम बैठा देते हैं तो इसमें हम ई यहाँ बैठाते हैं और सी यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, बैठा दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। पड़ोसी है, ए एफ और डी का निकटवर्ती है। चलिए यहाँ पे हमें अभी ए और एफ अभी नहीं पता चले, चलिए आगे देखते हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको पढ़ते हैं। देखिए एफ जो है सी का निकटवर्ती बाएं बैठा है, एफ जो है वो सी के बाएं बैठा है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि बाएं जो है इस डायरेक्शन में बायां होगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा दायां, ठीक है। इतना आप लोग जानते होंगे। तो देखिए एफ जो है वो सी के निकटवर्ती बाएं बैठा है। देखिए ये बायां है, बायां डायरेक्शन ये है, और इसके बाएं हम लोग देख रहे हैं सी के बाएं क्या है, बी बैठा है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सी का बायां इस तरह से होगा, तो देखिए सी जो है सी के बायां यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है एफ आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। बैठा, उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ तक हो गया, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो हमारा गलत हो चुका है, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, इस लाइन को छोड़े थे, अब इसको हम पढ़ेंगे। ए जो है एफ और डी का निकटवर्ती पड़ोसी है, ठीक है। ए एफ और डी का निकटवर्ती, यानी कि ए यहाँ पे बैठेगा तभी क्या होगा, एफ का निकटवर्ती पड़ोसी होगा, और डी यहाँ बैठेगा तब क्या होगा, ए भी डी का निकटवर्ती पड़ोसी होगा। यानी कि हमारा पूरा स्टेटमेंट जो है तैयार हो चुका है। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन हमें ये पूछा है क्या, ए और ई के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए ए है, ए यहाँ है और ई यहाँ है, तो इसके बीच में कौन बैठा है, इसके बीच में जो है बैठा है डी, क्या बैठा है,
इसके बीच में डी बैठा हुआ है। तो डी किस में दिख रहा है आप लोग को? तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बताना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखें क्या 9 से 27 किस तरह से बना होगा। ठीक है, फिर 12 से 48 किस तरह से बना है, फिर इससे 6 से आगे क्या बनेगा। ठीक है, आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या 9 से 27 जो किस तरह से बनेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 27, और 12 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48। देखिए इसमें 3 से, इसमें 4 से, अगर इसमें हम 5 से करेंगे तो कितना आना चाहिए 30, लेकिन यहाँ पे 30 नहीं दिख रहा, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं। हमारा दूसरा लॉजिक क्या लगेगा? तो दूसरा लॉजिक ये है क्या, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं 9 में अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं, क्या करते हैं 9 में 3 से भाग, फिर क्या करते हैं इसमें 12 जो है 12 में हम लोग क्या करते हैं 3 से भाग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे 6 में हम लोग क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं भाग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए 9 में 3 से अगर हम लोग भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और देखिए 9 और 3 को हम लोग क्या है मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 3 से 12 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, और फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 48 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए 6 में 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2, और 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए 12, और 12 जो हमें ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हमारा वह सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, तो OL, VE, CX और JQ बना है, तो इससे आगे क्या बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सभी का लेटर नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वो आता है कितने नंबर पे, वो आता है 15 नंबर पे, तो 15 लिख लेते हैं। V आता है 22 नंबर पे, तो क्या करते हैं हम लोग 22 को लिख लेते हैं। C आता है 3 नंबर पे, तो 3 लिख लिए। J आता है 10 नंबर पे, तो 10 लिख लिए। ठीक है, आप सभी हम लोग देखते हैं अंतर कितना कितना का है। देखिए 15 से 22 हो गया, यानी कि इसमें कितना जुड़ा है, तो इसमें 7 जुड़ा है। ठीक है, फिर 22 से जो है 3 किस तरह से हुआ होगा, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि ABCD में टोटल कितना लेटर होता है 26 लेटर होता है, और इसमें हमें जोड़ना है कितना 7 जोड़ना है। देखिए 22 में अगर हम लोग 7 जोड़ते हैं तो 22 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे कितना होगा Z होगा, Z में फिर हम लोग क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि C हो जाएगा। यानी कि 7 जोड़ने पे क्या आ रहा है 3, तो 3 पे आता है क्या C, तो यहाँ पे लिखा है C। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 3 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे 10 में हम लोग क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 10 में हम लोग 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 17, और 17 पे क्या आएगा, देखिए 17 और 17 पे आता है क्या Q, तो Q से स्टार्ट होने वाला हमारा आंसर होना चाहिए। और देखिए Q से स्टार्ट होने वाला हमें जो है ऑप्शन C और D में दिख रहा है, तो A हमारा ऑप्शन ख़त्म और B यहाँ से ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा अब क्या होगा। देखिए L से E जो है किस तरह से बना होगा, तो L आता है 12 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे। देखिए 12 में से अगर हम लोग 7 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसमें माइनस का 7 हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है माइनस का 7 हुआ। इसी तरह से E में से हम लोग क्या करते हैं फिर 7 को घटा लेंगे तो देखिए X आता है कि नहीं, तो देखिए E आता है 5, अब 5 में से हम लोग क्या करेंगे 7 को घटाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा X। ठीक है, तो X आता है, और X आता है 24 नंबर पे, और 24 में से हम लोग फिर क्या करेंगे हम लोग 7 को घटा लेंगे। 7 को घटा लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा Q आता है 17 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ से हो गया माइनस का 7, और फिर हम लोग क्या करेंगे 17 में से हम लोग क्या करते हैं, अगर 7 को घटा लेंगे, 17 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17 में से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10, और 10 पे आता है J। 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है J, यानी कि QJ से स्टार्ट होने वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
तो क्यू जे किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हमारा वह सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बताना है शिक्षक जो है पुलिस व डॉक्टर के बीच संबंध को कौन सी आकृति जो है प्रदर्शित करती है। हमें बताना है इसमें कौन सा आकृति जो है वह शिक्षक पुलिस व डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं क्या, देखिए शिक्षक जो है वह डॉक्टर नहीं होगा और डॉक्टर जो है वह पुलिस भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है देखिए ये हो गया शिक्षक और ये हो गया पुलिस, ठीक है, और ये हो गया डॉक्टर। तीनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक पुलिस नहीं होगा, ठीक है, और शिक्षक न डॉक्टर होगा, और पुलिस न डॉक्टर होगा और न ही शिक्षक होगा, यानी कि तीनों क्या हो, अलग अलग हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यह डायरेक्शन से यानी कि दिशा से क्वेश्चन है। एम जो है बी के दक्षिण में है, बी एन के पश्चिम में है, एन एम से किस दिशा में है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग को दिशा होना चाहिए पता, किस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं। देखिए इस तरह से ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्थ, नीचे में बोलेंगे साउथ, और इसको बोलेंगे ईस्ट, और इसको बोलेंगे वेस्ट। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए एम जो है बी के दक्षिण में है, एम जो है वो बी के क्या है, दक्षिण में, बी के दक्षिण में। तो देखिए एम यहाँ पर बन जाएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एम जो है बी के दक्षिण में, यानी कि बी यहाँ पे होगा, और बी के दक्षिण में क्या होगा, एम होगा। तो एम होगा यहाँ पे बी के दक्षिण, दक्षिण क्योंकि यहाँ पे नीचे है तो नीचे हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, चलिए उसके बाद है बी जो एन के पश्चिम में है। अब पश्चिम देखिए इस डायरेक्शन में पश्चिम होता है। ठीक है, इस तरह से इस डायरेक्शन में क्या पश्चिम है, यानी कि एन जो है वह इस तरह से होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पूछा क्या, बी एन के क्या है, पश्चिम में, एन के क्या है, पश्चिम में है। ठीक है, तब पूछा है क्या, एन जो है एम से किस दिशा में, एन एम से किस दिशा में है, एम से किस दिशा में, यानी कि ये वाला दिशा पूछा है। ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया क्या, ये हो गया यहाँ पे हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। देखिए ये वाला डायरेक्शन पूछा है, ये वाला। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ये वाला डायरेक्शन पूछा है, देखिए इस तरह से डायरेक्शन गया है, ये वाला डायरेक्शन पूछा गया। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन, और हम लोग देख रहे हैं क्या, ये वाला डायरेक्शन किस में दिया है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उत्तर पूर्व हमें किस में दिया है, उत्तर पूर्व जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी जो हमारा वह सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का वीडियो जो है मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।